वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। आज हम नाबार्ड का ऑफिस अटेंडेंट का मॉक पेपर 2 देखने वाले हैं, जिसमें अपन क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, इसमें अपन 10 पेपर सॉल्व करने वाले हैं, तो 10 मॉक पेपर रहेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, प्लस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है पेपर में आने वाले हैं वो भी मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा। तो कंटिन्यू चैनल में बने रहे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूँ आपके लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वांटिटी एप्टीट्यूड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, मैंने पहले ही सेट करके रखा है कि यहाँ पे जो क्यूटी है वो लेवल 1 ही है हमारा, जो थर्ड पेपर रहेगा वो लेवल 2 रहेगा, मतलब इससे थोड़े हार्ड क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो यहाँ पे अपने को जैसे जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप भी क्वेश्चन अपने बुक में सॉल्व कीजिए, ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो जाए और जो आपका पेपर है वो और भी इजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द एवरेज ऑफ 5, 10 एंड 15 नंबर। अभी 3 नंबर्स दिए अपने को, 5, 10 एंड 15। तो एवरेज निकलना है, तो एवरेज का सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे देखो मैंने लिख के रखा है कि एवरेज इक्वल्स टू क्या है, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, जो नंबर्स दिए हैं 10, 5, 10 एंड 15, तो इनके हमने क्या किया, एडिशन किया। तो एडिशन इसकी करते कितना आया, 30 आया। तो नंबर्स कितने अपने टोटल नंबर्स है 3, 1, 2, 3। तो एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, मींस इनडायरेक्टली 30 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। ओके, इसको आप बुक में अपने एंड से भी सॉल्व कीजिए, ताकि प्रैक्टिस हो जाए और पेपर में प्रैक्टिस करते करते ही अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। A student scored 80, 85 and 90 in 3 exam. What is the average score? अभी यहाँ पे अपने को स्कोर्स दिए, मार्क्स दिए थे, कितने दिए, 80 मार्क्स है, 85 है, 90 है। और फॉर्मूला तो हमें पता ही है एवरेज का, कि सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे 80, 85 और 90 के क्या करेंगे, अपन सम करेंगे। तो इसका सम करने के बाद आंसर कितना आएगा, 255। और टोटल नंबर अपने पास कितने, 3 है, तो टोटल नंबर्स डिवाइड बाय 3, मतलब इनडायरेक्टली 255 डिवाइड बाय 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 85। अगर थोड़ा सिंपल लॉजिक में भी अगर देखते, तो यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 85 और यहाँ पे 90 है। तो अगर इसका एक 5 माइनस करके अगर मैं यहाँ पे 8 करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 85, 85, 85। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, इनडायरेक्टली 85। ओके, ये भी अपन यहाँ पे टेक्निक लगा सकते हैं, जैसे अपने को सॉल्व करते हैं अपन वैसे सॉल्व करें। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज द प्राइम नंबर लेस देन 20। अब प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपने को तो ये पता होना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, कि प्राइम नंबर मतलब विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1 ओनली। मतलब जो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड होता है और जो नंबर 1 से ही डिवाइड होता है, वो नंबर मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर। तो अगर यहाँ पे अपन देखते हैं, तो 17 है, 19 है, 18 है, 16 है। तो देखो 18 और 16 ये जो नंबर है, ये डिविजिबल बाय है, 2 से है, 3 से है, 4 से है 6 से है। तो ये नंबर क्या हो रहे, डिविजिबल बाय हो रहे। लेकिन 17 और 90 ये जो नंबर्स है, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, और सिर्फ 17 और 19 से ही डिवाइड होगा, बाकी कोई अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे विच इज लेस देन 20 बोला है, लार्ज विच इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 20। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ये क्या आएगा, 19 आएगा। यहाँ पे मैंने 70 लिखा है, लेकिन इसका क्या आंसर आएगा, 19 आएगा। क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट प्राइम नंबर बोला, यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोला है क्या, नहीं। तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर कितना है यहाँ पे, 19। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, ये सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए। होल नंबर मतलब सभी नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जिसकी स्टार्टिंग 0 से होती है, 0, 1, 2, 3, 4 एन नंबर ऑफ टाइम, लेकिन क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे देखो 0, -5, 7 और 3, तो -5 यहाँ पे क्या दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है। तो -5 क्या है, होल नंबर में काउंट नहीं होता। होल नंबर मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, what is the area of triangle with the base of 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें बेस दिया है यहाँ पे 10 दिया है और हाइट दिया है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू 10 इंटू 5। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, 25। इसलिए इसका आंसर क्या है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद द साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकलना है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, साइड क्यूब। तो इनडायरेक्टली साइड हमें कितना दी है, 3 सेंटीमीटर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3 का क्यूब मतलब कितना आएगा यहाँ पे, 27। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब परसेंटेज निकालना है। व्हाट इज द परसेंटेज 15% ऑफ 200, मतलब 200 के हमें कितने परसेंटेज निकालना है यहाँ पे 15%। तो इनडायरेक्टली क्या करेंगे 200 इंटू 15 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें इसको सॉल्व करने के बाद 30। इसको आप बुक में सॉल्व कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, नेक्स्ट 8, if a product cost rupees 50 and is marked up by 20%, what is the selling price? मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो है 50 और मार्कअप मतलब मार्क प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितनी दी है उससे 20% है, तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? तो इनडायरेक्टली हम क्या करेंगे, जो 50% है उसका क्या निकालेंगे 20%, तो 50% का अगर 20% निकालते तो कितना आता है 10। तो अपनी कॉस्ट प्राइस क्या है 50 और प्रॉफिट कितना है अपना 10, तो इनडायरेक्टली सेलिंग प्राइस मतलब क्या होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब कितना आंसर आएगा इसका 60। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है अपने को। तो यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 3, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 2 प्लस 3 कितना है 5 एंड 5 इंटू 5 मतलब कितना आंसर आएगा इसका 25। नेक्स्ट, अब दिया है यहाँ पे 4 प्लस 6 इंटू 2, अब ये तो ब्रैकेट में ही दिया है, तो ब्रैकेट में अगर दिया है तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा मल्टीप्लीकेशन एज पर बॉडमास फॉर्मूला। तो यहाँ पे सबसे पहले 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 12 प्लस 4 16, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 16। नेक्स्ट 11, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन अ क्लास 3:4, मतलब बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो कितना है अपने को 3:4 दिया है। इफ देयर आर टोटल 12 बॉयज, मतलब बॉयज कितने बताए उन्होंने 12 है, तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, तो इनडायरेक्टली अभी क्या निकालेंगे बॉयज, तो बॉयज का अगर एवरेज निकालते हैं अपन तो कितना आएगा 4, तो इनडायरेक्टली 4 का रेशियो कितना है गर्ल का, तो 4 इंटू 4 मतलब 16, तो टोटल गर्ल्स कितने हो गए वहां पे 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, a recipe call for 2 parts of sugar to 5 parts of flour, what is the total number of parts? तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ही निकालना है, तो इनडायरेक्टली 2 पार्ट्स शुगर के हैं और 5 पार्ट्स फ्लोर के, तो इन दोनों के अगर सम करते तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 7। ओके, नेक्स्ट 13, a cyclist travel at a speed of 15 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल ही ट्रेवल इन 4 आवर्स। तो इनडायरेक्टली देखो यहाँ पे स्पीड दिया है और टाइम दिया है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है अपना डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर लगाते तो 15 किलोमीटर मतलब स्पीड इंटू 4 आवर्स मतलब 60 किलोमीटर, तो यहाँ पे किलोमीटर और आवर्स दिया है इसलिए डायरेक्टली सॉल्व होगा। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड रहता और यहाँ पे टाइम अलग रहता तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम रहता अपने को सॉल्व करने में, तब कुछ अलग फॉर्मूले लगते हैं, वो मैं सामने वीडियो में बताऊंगा ही बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूलाज देख लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है स्पीड इंटू टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूले अपन ने याद रखे तो टाइम ट्रैवल के डिस्टेंस अपन इजीली को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इफ a train travel at speed of 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 320 किलोमीटर, मतलब इनडायरेक्टली स्पीड दिया है और डिस्टेंस दिया है, हमें टाइम निकालना है, तो इनडायरेक्टली स्पीड है अपने 80 किलोमीटर, डिस्टेंस है अपना 320 किलोमीटर, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो यहाँ पे 320 डिस्टेंस है और स्पीड कितना है 80, तो इसका आंसर कितना आएगा 4 आवर्स। ओके, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, इफ 3 वर्कर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 डेज, 3 वर्कर जो है वो एक काम 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक 6 वर्कर टू कंप्लीट द सेम जॉब, और 6 वर्कर लगाते हैं तो सेम जॉब कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ओके, कितने डेज लगेंगे ये अपने को निकालना है। तो यहाँ पे देखो रेशियोज निकालते हैं अपन इनडायरेक्टली, तो डेज का अगर रेशियो देखा जाए तो 10 डेज ऑफ एक्स, और रेशियो ऑफ वर्कर देखते हैं तो 3 एंड 6 दिया है, तो इनडायरेक्टली इक्वल अगर इक्वेशन में सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू अगर देखते हैं तो x की वैल्यू कितना आएगा 5 डेज, मतलब इनडायरेक्टली अगर 6 वर्कर लगाते हैं और सेम जॉब कंप्लीट करने में लगते हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा 5 डेज, मतलब 5 डेज में वो टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अ जॉब कैन कंप्लीटेड इन 15 डेज बाय 5 वर्कर, हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट इट इन 10 डेज, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोला है कि 15 दिन में 5 वर्कर पूरा काम कंप्लीट करते हैं, तो हाउ मेनी वर्कर्स नीड टू कंप्लीट 10 डेज, अगर 10 दिन में मुझे वो काम कंप्लीट करना है जो 15 दिन में होता था वो 10 दिन में कंप्लीट करना है, तो कितने वर्कर्स लगेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसे पहले वर्कर्स डेज वर्किंग डेज निकाल लेंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ वर्कर इंटू नंबर ऑफ डेज, तो 5 इंटू 15 तो कितना हो गया 75, तो 75 टोटल वर्किंग डेज हो गया, तो नंबर ऑफ वर्कर्स
निकालना है तो 75 डिवाइड बाय 10, तो x इक्वल्स टू कितना है 7, तो 7.5 मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 8 अब वर्कर्स लगेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट 17। अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 36 एंड 60 का, तो यहाँ पे देखो वैल्यू दिया है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा 12। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट एलसीएम निकालना है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 5 एंड 15 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे देखते हैं तो 15 ही आएगा, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15। ओके, नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, what will be the simple interest on rupees 3000 at 4% per annum for 3 year। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3000 के ऊपर। इंटरेस्ट रेट कितना दिया है 4% और कितने साल के लिए बोला है 3 साल के लिए। तो फॉर्मूला अगर देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। यहाँ पे मैंने मेंशन भी करके रखा है, पी मतलब प्रिंसिपल, एन मींस नंबर ऑफ ईयर, आर मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल दिया है 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4 और नंबर ऑफ ईयर दिया है यहाँ पे 3, तो डिवाइड बाय 100। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 360। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ यू इन्वेस्ट ₹500 एट एन एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और ईयर दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे इसका अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालते हैं तो यहाँ पे देखो अमाउंट का फॉर्मूला है कि प्रिंसिपल इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 ऑफ एन। तो इनडायरेक्टली ए इक्वल्स टू क्या होगा, प्रिंसिपल मतलब कितना 500 इंटू 1 प्लस 10 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, और कितने साल के लिए 1 ईयर के लिए। तो अगर वो इक्वेशन में अगर बनाते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 550, मतलब टोटल अमाउंट कितना आया 550, मतलब इनडायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली चार्ज कितना हुआ उसका 50 रुपीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 3 ऑन अ फेयर 6 साइडेड डाई। अगर अपन प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 3 कितनी बार आएगा अगर 6 साइड का डाई है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का कि नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ पे देखा जाए पॉसिबल आउटकम कितने है, टोटल 6 है, क्योंकि 6 साइडेड डाई है, तो यहाँ पे कितने है टोटल नंबर 6, और आउटकम हमें किसका निकालना है 6 का, तो इनडायरेक्टली 1 है सक्सेसफुल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या आएगी 1/6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, if a bag contain 4 blue 5 green and 3 yellow balls, what is the probability of drawing a green ball। तो यहाँ पे भी कितने टोटल नंबर्स दिए 4 प्लस 5 प्लस 3, मतलब टोटल कितने दिए टोटल नंबर ऑफ 12, और किसका निकालना है अपने को ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल कितना है 5, तो इनडायरेक्टली 5 डिवाइड बाय 12, तो इसका आंसर कितना आएगा 5 डिवाइड बाय 12 उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन बी अरेंज द लेटर द वर्ड कैट। अभी कैट को कितने डिफरेंट वे से अपन अरेंज कर सकते हैं, तो अरेंज अगर करने का फॉर्मूला है तो सिंपल कैलकुलेट करना फैक्टोरियल, जितने भी वर्ड्स है उनको काउंट करके उनका क्या निकलना है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर है उसको 1 तक क्या करना है अपने को मल्टीप्लाई करते हुए जाना। तो यहाँ पे क्या आएगा 3, अगर 3 कैलकुलेटर है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 3 का फैक्टोरियल देखते तो कितना आ जाएगा 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, हाउ मेनी वेज कैन यू चूज 3 आउट ऑफ 8 प्लेयर फॉर अ टीम। अब यहाँ पे क्या निकालना है, कॉम्बिनेशंस निकालना है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अगर देखते तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है n डिवाइड बाय r ऑफ फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने अपने पास 8 है, और r मतलब नंबर ऑफ प्लेयर चूज कितने हैं 3, तो इनडायरेक्टली अगर इसका कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलेज में अगर पुट करते हैं तो 8 डिवाइड बाय 3 इन ब्रैकेट 8 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका कैलकुलेशन हो, क्या आंसर कितना आएगा 56, मतलब हाउ मेनी वेज, तो 56 टाइम अपन क्या कर सकते हैं उसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, pipe X can fill a tank in 4 hours while pipe Y can empty it in 8 hours. If both pipe are open together, how long it take to fill the tank? तो अब देखो यहाँ पे X पाइप जो है वो टैंक को फिल कर रहा है, उसको कितना टाइम लग रहा है 4 आवर्स, और जो Y पाइप है वो क्या कर रहा है टैंक को एम्प्टी कर रहा है और उसको कितना टाइम लग रहा है 8 आवर्स।
अगर दोनों पाइप अगर ओपन करते हैं तो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो x जो है उसकी वैल्यू कितना है 4 आवर्स, मतलब इनडायरेक्टली 1/4, और y जो है वो कितना है 1/8, मतलब कितना हो गया इनडायरेक्टली 1/8। तो यहाँ पे x -5, क्योंकि एक फिल कर रहा है और एक एम्प्टी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, तो 1/4 माइनस 1/8, इसका निकालेंगे अपन एलसीएम, तो आ गया इसका 8। तो 4 2 8, मतलब 2 - 1 डिवाइड बाय 8, तो यहाँ पे 1/8, मतलब यहाँ पे 8 आवर्स लगेंगे वो टैंक को फिल करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, if a tank can be filled in 10 hours and empty in 15 hours, how long will it take to fill it? Both इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स आर ओपन, मतलब एक जो है टैंक को फिल करने में 10 आवर्स लग रहा, दूसरे पाइप को टैंक को फिल करने में 15 आवर्स लग रहे। तो अगर इसको बोथ पाइप अगर ओपन करते हैं, ओके, तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने के लिए। तो इनडायरेक्टली सेम है 1/10 माइनस 1/15, क्योंकि एम्प्टी है। तो 3/2, मतलब एलसीएम इसका आ गया 30, यहाँ पे 3 माइनस, तो यहाँ पे 1/30, मतलब कितना टाइम लगेगा दोनों आउटलेट अगर ओपन करते हैं तो 30 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, अब यहाँ पे अलजेब्रा के ऑप्शंस दिए अपने को, यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 3x - 4 इक्वल्स टू 5, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे माइनस का इधर आके पॉजिटिव, मतलब 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 + 4 9, 9 डिवाइड बाय 3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, 2x + 3 = 11, तो यहाँ पे 2x + 3 = मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे +3 है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा इधर जाने के बाद, तो ये 11 - 3 हो गया, तो 8, 8 डिवाइड बाय 2, मतलब आंसर कितना आएगा इसका 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अ जार कंटेन 3 रेड 5 ग्रीन एंड 2 मार्बल बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लू मार्बल। अभी ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम अगर देखते तो 3 + 5 + 2, मतलब कितना 10 आ गया, और ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ब्लू कितने 2, तो 2 डिवाइड बाय 10, मतलब कितना कैलकुलेशन हो सके 1/5, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, what is the probability of drawing a queen from standard deck of 52 cards। अब यहाँ पे जो क्वीन रहता है कार्ड प्लेइंग कार्ड्स में, तो यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने आते हैं 4, ओके, डायमंड शेड्स ऐसे मिला के अपने पास कितने हैं टोटल 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ डेक कितना है अपने पास 52 कार्ड्स है, और क्वीन कितने है टोटल 4। तो सेम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल, तो 4 डिवाइड बाय 52, तो 1/13, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/13। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो रहेगा अपना मॉक पेपर 3, जहां पे अपन क्यूटी और मैथ्स का थर्ड पेपर सॉल्व करेंगे, लेकिन लेवल जो रहेगा वो सेकंड लेवल का क्वेश्चन रहेगा। ओके, तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।